सत श्री अकाल स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। तो बच्चे आज का सारा टॉपिक हैगा डेरीवेटिव ऑफ इंपलीसिट फंक्शनस। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ कि इंपलीसिट फंक्शनस ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ फंक्शनस ਦਾ ਆਪਾਂ डेरीवेटिव किस तरीके ਨਾਲ करना है। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नवे ने पहला इस चैनल को सबसक्राइब कर लो तो बैल आइकन को दबाओ ताकि हर एक वीडियो जो है तुहाडे तक टाइम तक पहुँच सके। स्टार्ट करो जी टॉपिक। सब तो पहले देखिए टॉपिक है जी डेरीवेटिव ऑफ इंपलीसिट फंक्शनस। हम आप पहले देखिए कि इंपलीसिट फंक्शनस होंदे किहड़े ने। पहले जिन्ने बच्चे फंक्शनस की आप डिफरेंशिएट की उन्होंने की होंदा सी कि फंक्शन इस टाइप के सी y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप, मतलब कि एक वेरीएबल x राइट साइड पर होंदा सी ते दूजा वेरीएबल मान लो y लैफ्ट साइड पर होंदा सी। y इज इक्वल टू एफ एक्स साडे कोल फॉर्म होंदी सी। ठीक है, या फिर आप गल करिए कि मान लो कोई फंक्शन है साडे कोल x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, इतने देखो y नूं मैं राइट साइड ते लै जाना x माइनस पाई इज इक्वल टू वाई, मतलब y साडे कोल किहदे कोल आ गया x माइनस पाई दे। इतने देखो मेरे को राइट साइड ते x फंक्शन है, पाई ते कांस्टेंट है, तो लैफ्ट साइड मेरे को है y फंक्शन है। अजे तक आप इन्हां फंक्शनस की डिफरेंशिएट की जिथे एक वेरीएबल लैफ्ट साइड ते दूजा वेरीएबल की होए राइट साइड से साडे कोल होए y इज इक्वल टू समथिंग। जदों साडे कोल इवें दा फंक्शन होए जिथे एक वेरीएबल एक साइड ते दूजा साइड ते दूजा वेरीएबल हैगा, इन्हां बच्चे आपां फंक्शनस नूं की नाम दिंदे आ एक्सप्लिसिट फंक्शन दा। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट मतलब जिहदे विच ਆਪਾਂ वेरीएबल ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ कर सकीए। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ x ਤੇ y ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ y ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ x ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ y fx ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ y fx मतलब कि जे y वेरीएबल है वो एक साइड ते आ, x वेरीएबल दूसरी साइड ते हैगे, सैपरेट कर पा रहे, इट मीनस वो फंक्शन बच्चे किहड़े हैगे एक्सप्लिसिट। बट जिन्ना फंक्शनस दे विच ਅਸੀਂ वेरीएबल्स ਨੂੰ सैपरेट नहीं कर सकते, मतलब x ਤੇ y वेरीएबल दो ने मान लो ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ y plus sin xy is equal to 7x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ y plus sin xy is equal to 7x। मैं हुण इत्थे जे सैपरेट करना चाहां ते sin दे विच एंगल xy आ गया, मैं किवें सैपरेट करांगा, y नूं दूसरी साइड ते खड़ांगा 7x माइनस y आ जाएगा, sin जाके उधर इनवर्स बनेगा बट फिर वो एंगल दे विच आ जाएगा। इस फंक्शन दे विच मैं x ते y नूं सैपरेट नहीं कर सकदा। ठीक है, मतलब मैं इस फॉर्म दे विच कन्वर्ट नहीं कर सकदा कि y एक साइड ते हो जाए ते x एक साइड ते हो जाए। जिन्हां फंक्शनस दे विच ਅਸੀਂ वेरीएबल ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, x ਤੇ y ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਤੇ y वेरीएबल ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ y ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ x ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ठीक है जी, ये सी बच्चे इंपलीसिट फंक्शन कि जिन्हां फंक्शनस दे विच वेरीएबल मान लो एक या दो वेरीएबल ने एक्स वाई वेरीएबल इकट्ठे आ रहे हैं, आपां नूं सैपरेट नहीं कर पाए, दैन उन्हां फंक्शन की नाम दिंदे आपां इंपलीसिट फंक्शनस दा। ते उन्हां नूं किवें डिफरेंशिएट करना है अगे आपां एग्जांपल्स अपने स्टार्ट करके जिहड़ा वो समझांगे। ठीक है, ते जिहड़े फंक्शनस नूं बच्चे आपां सैपरेट कर सकते हैं, दैन मतलब y एक पासे x एक पासे कर लिया, हुण डिफरेंशिएट अप्लाई कर दांगे dy बाय dx इहदा डिफरेंशिएशन जी आप पहले करते आए हैं, इन्हां नाम देने एक्सप्लिसिट फंक्शन का। बट साडा टॉपिक अज दा की हैगा आ डिफरेंशिएट इंपलीसिट फंक्शन। इन्हां आपां किवें डिफरेंशिएट करना है स्टार्ट करते बच्चे अपने अगे एग्जांपल। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड dy बाय dx इफ x पावर 6 प्लस y पावर 6 प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये साडा बच्चे फंक्शन हैगा। देखो इस फंक्शन दे विच जिहड़ा तुहानूं सम वालों एग्जाम च आउंदा, तुहाडे सामने स्टेटमेंट आउंदी आ, दैन तुहानूं किवें पता लगेगा कि ये इंपलीसिट फंक्शन हैगा या एक्सप्लिसिट फंक्शन है। बच्चे तुसीं देखो x ते y जिहड़े आ साडे कोल सैपरेट नहीं हो रहे, जे सैपरेट हो सकते तुसीं कर लैणे,
फिर एक पासे y एक पास x करके सर जिवें डिफरेंशिएट अप्लाई करते बट जे x के y सैपरेट नहीं हो रहे दैन फिर की आपां करना हुंदा इसे ही जगह पे पूरे फंक्शन के ऊपर की कर दो डिफरेंशिएट अप्लाई कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ x ਕਰਦੇ ਹੁਣ y ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੋ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਪਾਵਰ 6 ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀ ਆਊਗੀ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ x ਦੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 1 प्लस ਹੁਣ y ਪਾਵਰ 6 ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x बट करने की लगे हम आप y की देखो किवें करना जिन्हों वेरीएबल किसी होर दे विद रिस्पेक्ट टू करते हुए डिफरेंशिएट तो वेरीएबल ऊपर कोई होर है किवें करो देखो पहला तरीका सेम बच्चे पावर अगे पावर चो एक ही कर देना आप माइनस 5 आ गई हुण डिफरेंशिएट किहदी करनी जिहदी पावर है पावर किहदी y दी ते y दी बच्चे डिफरेंशिएट की आऊगी dy बाय dx ठीक है जी प्लस 6 इतने देखो जी एक्स स्केयर ते वाई स्केयर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं की अप्लाई करेंगे आप प्रोडक्ट रूल वो साडे कोल की हुंदा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन ते वाई स्केयर साडे कोल है एदी डिफरेंशिएशन आप लिख लेने पहला वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर एज इट इज डिफरेंशिएशन की करनी बच्चे आप एक्स स्केयर दी इक्वल टू की आ गया साडे कोल 0 क्योंकि 16 कांस्टेंट है एदी बच्चे डिफरेंशिएशन की आ जाएगी 0 करिए सॉल्व मैनू जी 6x पावर 5 प्लस 6y पावर 5 dy by dx प्लस 6x स्केयर y स्केयर की डिफरेंशिएट की आ जाएगी पावर अगे पावर च एक माइनस ते नाल जिहदी पावर आ ध्यान रखना जदों भी y दी y स्केयर होए कुछ भी होए ओदी डिफरेंशिएट करनी है पहला मतलब पावर अगे लियांदी पावर च एक माइनस बाद च नाल y दी डिफरेंशिएट dy by dx ओ आउणी जे ठीक है जिहदी पावर है विद रिस्पेक्ट टू x करते पे हैं जो ऊपर भी x होंदा ते 1 सी पर ऊपर y है फिर डिफरेंशिएट की लिखनी अपन dy by dx प्लस y स्क्वायर एज टी x के दी आ गया देखो जी 2x इनु अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6 नु नेक्स्ट स्टेप देखिए अपन की करना देखो 6x पावर 5 प्लस 6y पावर 5 dy by dx प्लस 6 2 12 12x स्क्वायर y dy by dx प्लस 6 2 12 y स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ dy by dx ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ dy by dx ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟਰਮਸ dy by dx ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ 6y ਪਾਵਰ 5 dy by dx प्लस 12x स्क्वायर y dy by dx इज इक्वल टू इन्हां दोनों टर्म्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ dy by dx ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੇ राइट साइड ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ y स्क्वायर 12y स्क्वायर x ਮਾਈਨਸ 6x ਪਾਵਰ 5 ਅਪਨ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ dy by dx ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ dy by dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਰੀਏ dy by dx ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣੇ इतने की बच गया जी 6y पावर 5 प्लस 12x स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस 12y स्क्वायर x माइनस 6x पावर 5 वैल्यू की फाइंड कर dy by dx थी इधर रहने दो a टर्म जाके उधर की हो जाएगी डिवाइड देन dy by dx साडी की आ गया माइनस 12y स्क्वायर x माइनस 6x पावर 5 अपॉन आ गया जी 6y पावर 5 प्लस 12x स्क्वायर y ये साडा आ गया जी dy by dx नेक्स्ट एग्जांपल सी फाइंड dy by dx साडे को फंक्शन है बच्चे 2x 3y sin x ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ y ਤੇ x ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ y ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ x ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ डायरेक्ट भी अप्लाई करना डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जी सीधे ही अपन डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देने डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x 2x की डिफरेंशिएशन बच्चे की आ जाएगी इक्वल टू प्लस 3 कांस्टेंट है y की क्या चुकी जी dy by dx
इज इक्वल टू साइन एक्स की आ जाएगी जी cos x। वैल्यू की फाइंड करनी dy by dx की, इन्हों इधर रहन दो, बाकी टर्म दूसरी साइड ले जाओ 3dy by dx, 2 जाके उधर माइनस हो जाएगा जी cos x -2, नेक्स्ट dy by dx साडे कोल की आ गया जी cos x -2, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके हो जाएगा जी डिवाइड, ये आ गया साडे कोल जी dy by dx। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि सामने sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू पाई, फिर सेम होता है डिफरेंशिएट बोथ साइड, हूं साडे कोल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जेडे हो आए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चे ध्यान देखो कि मैं बस सॉल्व करना दूं। पहला बच्चे देखो sin दी पावर आ रही 2, पावर अगे आऊगी, पावर चो 1 करांगे माइनस, पावर 2 सी पावर चो 1 माइनस कीता कितनी आएगी 1। नेक्स्ट डिफरेंशियल बच्चे कीदी करनी है अपन जीदी पावर है, पावर कीदी आएगी बच्चे sin y। ठीक है जी, स्टेप क्लियर। नेक्स्ट प्लस cos दी डिफरेंशिएशन की होती है जी माइनस साइन, एंगल क्या होगा एक्स वाई। देखो cos दी डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो एंगल लिखता, नाल बच्चे अपन डिफरेंशिएशन की करनी है एंगल दी, एंगल साडा की हैगा आ एक्स वाई इक्वल टू पाई कांस्टेंट आ, ओदी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 0। क्लियर। हुन देखो अगे जी 2 sin y, sin y दी बच्चे डिफरेंशिएशन की आ जाएगी जी cos y, ते नाल बच्चे देखो sin दी डिफरेंशिएशन cos y ते नाल ਆਪਾਂ डिफरेंशिएशन कीदी करनी है एंगल दी, एंगल की हैगा y ते y दी नाल डिफरेंशिएशन की आ जाएगी dy by dx। बहुत ध्यान देखियो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किवें ਆਪਾਂ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन, उस तो बाद नाल बच्चे कीदी करते हैं ਆਪਾਂ एंगल दी। ठीक है, इधर दी माइनस sin xy, हाँ जी हूँ जी xy की डिफरेंशिएशन u इनटू v, x as it is, y दी क्या होगी जी dy by dx प्लस y as it is, x दी की आ गई है डिफरेंस जी 1। 2 sin y, अच्छा 2 sin y cos y साडे कोल इत्थे एक प्रॉपर्टी नहीं लग रही, जिथे भी सानू लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है अपन उन्होंने अप्लाई कर सकते हैं। 2 sin y cos y बच्चे किसे होता है sin 2y dy by dx माइनस इन्हों अंदर मल्टीप्लाई कर ली हूं माइनस sin x y, आ बच्चे x वखरा है, आ x y एंगल चेक कर दी भी, एंगल वाले नु बाहर वाले किसी x नाल मल्टीप्लाई नहीं करना होंदा। ठीक है, ये x अपन बाहर लिख लेने थे, x sin x y नाल क्या आ गया जी dy by dx माइनस y sin x y इज इक्वल टू 0। वैल्यू की फाइंड करनी dy by dx थी, फिर हम वही प्रोसेस dy by dx टर्म एक साइड ते बाकी टर्म दूसरी साइड ते ले जाओ, ये दो टर्म dy by dx वालियां ने, इन्हों इधर कॉमन कर लो dy by dx, dy by dx कॉमन, इधर क्या आ गया जी sin 2y माइनस x sin xy, इन्हों उधर ले जाओ जी y sin xy, देन dy by dx is equal to y sin xy अपॉन, ये आगे इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके हो जाएगा जी डिवाइड, ये आ गया जी sin 2y माइनस x sin xy, ये साडा क्या आ गया जी dy by dx। ठीक है जी, नोट डाउन कर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जी, फाइंड dy by dx, फंक्शन है जी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 213। दोनों पास से डिफरेंशिएट अप्लाई करती, डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy by dx फाइंड करना है। इत्थे एक चीज देखो ध्यान नाल, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है, तो ये सोचोगे कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, नहीं, दो फंक्शन डिवाइड मतलब कि ऊपर भी फंक्शन थले भी फंक्शन होना चाहिए, बट ऊपर साढ़े को फंक्शन आ रहा है एक्स, थले आ रहा है साढ़े को ए कांस्टेंट है, इस करके इत्थे यू अपॉन वी अप्लाई नहीं करना, कांस्टेंट नाल मल्टीप्लाई हो रहा है उन्होंने बार आप सैपरेट लिख लवांगे, बस डिफरेंशिएट की करनी फंक्शन की। ठीक है जी, 1 अपॉन ए स्क्वायर सैपरेट लिख लिया, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएट क्या आ गई जी 2x, इतना ही प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर सैपरेट लिख लिया, वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएट बच्चे की आनी है 2y, पावर अगे पावर च 1 माइनस ते y दी नाल आनी है dy by dx इक्वल टू 203 डी की आ गई साडे कोल 0। dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है जी, a टर्म इधर रहन दो, इनू राइट साइड ते ले जाओ, ये आ गया साडे कोल 2y अपॉन b स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू, ये जाके तो रहेगी माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 ना 2 कट करता जी,
बाकी इधरों डी वाई बाई डी एक्स साढ़े को आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन वाई नीचे वाई ए स्क्वायर दैट इज आवर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल आई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू 20 फाइंड वही करना डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्क्वायर रूट एक्स का मतलब पावर पर 1/2 हुआ पावर चू एक माइनस पावर अगे सॉरी पहला होगी फिर पावर चेक करांगे माइनस ते 1/2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ -1/2। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ x ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ 1/2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ 1/2 ਚ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ -1/2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ 1 ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ पावर चो एक माइनस ते जी दी पावर आ ओदी डिफरेंशिएट साडी कोल की आ जानी आ dy बाय dx। ठीक है 1/2 अगे 1/2 चो 1 माइनस -1/2 फिर y दी इक्वेशन क्या आ गई dy बाय dx। वैल्यू किनी फाइंड करे dy बाय dx दी इनु इधर रहन दो ए टर्म उस साइड पे ले जाओ। इस तो पहले स्टेप और करने हैं x दी पावर 1/2 ऊपर है माइनस है थले लेवांगे ये आ जाएगा 1/2 नीचे आ गई पावर पॉजिटिव हो जाएगी बन गया √x प्लस सेम इतना ही 1/2 y नीचे आके पावर बन जाएगी साडी कोल पॉजिटिव 2 ये बन गया साडी कोल √y dy बाय dx इक्वल टू 0। ठीक है जी हुन इनु दूसरे साइड पे ले जाओ 1/2 √y dy बाय dx इज इक्वल टू -1/2 √x 2 ना 2 बचे कैंसिल ते ये आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू √y बच्चे ऊपर जाके तो डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -√y अपॉन √x ये साडे क्या आ गया जी dy बाय dx। नोट नेक्स्ट है कि समझी फाइंड dy बाय dx ये साडे को स्टेटमेंट दे दी डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x ते क्लियर होता है x y मल्टीप्लाई हो रहे u into v x as it is y दी क्या हो जाएगी जी dy बाय dx। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗਲਤੀ ਨਾ ਟੱਡੀ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ y as it is x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਆ ਗਈ 1 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ u into v ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ x as it is e ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ y ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ e ਪਾਵਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ log into base ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -y ਆ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ -dy by dx। ठीक है जी प्लस देन e पावर -y as it is ते x ही साडे को डिफरेंशिएट क्या आईनी है जी 1 इथे u into v अप्लाई होया a टर्म साडे को आई इथे u into v अप्लाई होया a टर्म साडे को आई नेक्स्ट इथे u into v अप्लाई करिए जी प्लस y as it is e पावर x ਦੀ ਬਚੀ डिफरेंशिएट e पावर x ही ਹੁੰਦੀ है चाहे पूरा प्रोसेस ना करके देखियो प्लस e पावर x as it is साडे को y दी क्या आ गई dy by dx। ठीक है जी इक्वल टू x स्क्वायर की होनी है जी 2x। हुन फिर पहला पावर सिंपलीफाई कर ली उस तो बाद dy by dx की वैल्यू फाइंड करांगे इथे आ गया जी x dy by dx प्लस y इथे आ गई माइनस बार मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस x e पावर -y log 1 होता dy by dx प्लस e पावर -y प्लस y e पावर x प्लस e पावर x dy by dx इज इक्वल टू 2x। dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ dy by dx ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ x dy by dx minus x e power -y dy by dx plus e power x dy by dx is equal to 2x। a टर्म जाके उधर -y minus e power -y minus y e power x dy by dx कर लो जी कॉमन इथों इथे के बाद के x minus x e power -y plus e power x is equal to 2x minus y e power x। a टर्म जाके उधर हो जाएगी डिवाइड साडा dy by dx किदे कोल आ गया 2x minus y minus e power -y minus y e power x अपॉन x minus x e power -y plus e power x ये साडा आ गया जी dy by dx।
ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸਮ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y is equal to square root 2 power x plus square root 2 power x plus square root 2 power x plus so on to infinity। मतलब ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ square root ਅੰਦਰ square root ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ 2y - 1 dy/dx ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਵਰ x log 2। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਅੰਦਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 2-3 ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਸੀ, ਬਸ ਖਤਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਅੰਦਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਸਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ y is equal to, ਇਧਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ, ਪਹਿਲਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਵਰ x, ਇਹ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ y, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ y ਆ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ y ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ y ਕੀ ਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਅੰਦਰ 2x plus ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 2x plus so on to infinity, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ y ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਲਿਖਤਾ, 2 ਪਾਵਰ x ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਲਿਖਤਾ, ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆ y ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ 2 ਪਾਵਰ x, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਜੀ y। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ, ਕੀ ਇਧਰ ਆਇਆ ਜੀ y ਸਕੁਏਅਰ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਾਵਰ x plus y। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬੋਥ ਸਾਈਡ, we get, देखो जी इधर आ गया 2y dy/dx plus 2 power x डिफरेंशिएट 2 power x log 2 x की आईडी बच्चे को 1 plus y दी आ गई dy/dx। देखो इधर dy/dx एक साइड पे आना, इधर इतना ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ dy/dx एक साइड ले जाने हैं, 2y dy/dx minus dy/dx plus 2 power मिनट ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ equal to 2 power x log 2। देखिए जी dy/dx कॉमन काट लेते हैं, हम dy/dx कर दिया कॉमन, अंदर आ गया जी 2y minus 1, देखो 2y कॉमन निकल गया, माइनस 1 आ गया, इक्वल टू 2 पावर x log 2। यही देखो जी आप करना सी इत्थे शो करना सी। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਸਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ 2-3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਨੈਕਸਟ ਸੇ ਆਈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ, if y square root x square plus 1 is equal to log x plus square root x square plus 1, show that x square plus 1 into dy/dx plus xy minus 1 equal to 0। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਮ ਚ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ dy/dx ਚਾਹੀਦਾ, y ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ y ਦੀ, ਓਨਲੀ ਮੈਨੂੰ dy/dx ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ dy/dx ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਸਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ dy/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ -1 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ y ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਤੇ y ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀ दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, डिफरेंशिएट करांगे बच्चे की अप्लाई होएगा थे u अपॉन v। नेक्स्ट u अपॉन v साडे कोल क्या होगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इधर आ गया स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। ते डिफरेंशिएट बच्चे की करनी है अपन log x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 दी। नेक्स्ट माइनस log x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। बच्चे डिफरेंशिएट आप करनी है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, ये सारा हो गया u अपॉन v। नेक्स्ट जी y इज इक्वल टू अप्लाई कर लो, इतने स्क्वायर ना स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, नीचे हमारे को क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी हमारे को y की डिफरेंशिएट किधर आई हुई है dy बाय dx। आ गया जी dy बाय dx। अच्छा इतने आ गया जी स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा जी ए की डिफरेंशिएट क्या होगी जी पहला एंगल दा रेसिप्रोकल दैट इज x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। उस तो बाद नाल आपां डिफरेंशिएट की करनी है जी एंगल दी। देखो एंगल दा रेसिप्रोकल नाल डिफरेंशिएट होएगी एंगल दी। ठीक है जी, माइनस log x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। ये डिफरेंशिएट जी पावर अगे पावर जो माइनस करेंगे माइनस 1/2 आ जाएगी, नीचे ले आवांगे अपन जी नाल डिफरेंशिएट की करनी जी दी पावर है, पावर की है जी x स्क्वायर प्लस 1 दी। ठीक है जी, 1/2 पावर अगे पावर च माइनस किया डिनोमीनेटर में आ जाएगा को स्क्वायर रूट, फिर डिफरेंशिएट की जी दी पावर है, पावर की x स्क्वायर प्लस 1 दी। हुण देखो जी इत्थे dy बाय dx साडे कोल की हैगा x स्क्वायर प्लस 1, नीचे मेरे को x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, मैं इन्हू इधर मल्टीप्लाई करदा तो मेरे को आ चीज जड़ी आ थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कीता इत्थे, चलो जी ये आ गया dy बाय dx इक्वल टू, चलो आ मेरे को वैल्यूज इत्थे बन गई है। ठीक है, हुण इनू सॉल्व करिए जी। इत्थे मेरे को आ रहा है x स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये बच्चे साडे कोल आएगा डिनोमिनेटर 1 पाउणे x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, क्योंकि वो रेसिप्रोकल सी इधर नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट ए दी करी डिफरेंशिएशन जी x दी आ गई 1 प्लस ए दी क्या आ जाएगी जी स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 दी 1/2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि पावर अगे पावर जो माइनस करांगे थले आगे पावर जो स्क्वायर रूट बन जाएगी, ऊपर बच्चे डिफरेंशिएट की करनी है जी दी पावर है, पावर बच्चे की हैगी है x स्क्वायर प्लस 1 दी माइनस log x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। देखिए जितना देखो 1/2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये डिफरेंशिएट क्या आ गया देखो जी 2x 2 ना 2 हो गया जी कैंसिल। ठीक है जी, आगे सॉल्व करिए जी थे x स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। इसे देखिए जी 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर डिफरेंशिएट क्या होगा जी 2x 2 ना 2 हो गया जी कैंसिल, माइनस इसे आ गया जी log x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x अपॉन आ गया जी स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। हूँ देखिए जी इतने आ पूरी की पूरी टर्म देखो, ये मेरे को टर्म है ये मैच नहीं करती y के नाल। देखो log x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे को y ना मैच करती पई है। इसलिए अगर बच्चे मैं की सब्सिट्यूट कर दांगा y, बाकी बच्चे मैं सिंपलीफाई कर दांगे। ये आ गया मेरे को x स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू इतने आ गया जी स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। इतने देखो जी
2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ, ਐਲਸੀਐਮ ਬਚੇ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ x ਸਕੁਏਅਰ प्लस 1 प्लस x अपॉन नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। आ देखो जी आ पूरी टर्म इतना कट होगी, आ पूरी टर्म इतना कट हो जानी है माइनस इहदी अगर बच्चे आप क्या की पुट कर देने आप इत्थे y ये आ गया माइनस yx। हुण देखिए साडे की बन गया इत्थे जी x स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx। इत्थे सारा कुछ कट हो गया 1 आ गया माइनस yx। इनू की करते बच्चे आप लैफ्ट साइड ते लै आने आ साडे को टर्म इत्थे की बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx माइनस yx हो जाएगा प्लस yx ते 1 आ गया माइनस इज इक्वल टू 0। यही आपां की करना सी इत्थे बच्चे देखो शो करना सी। ठीक है बस इत्थे जो डिफरेंशिएशन कीती बच्चे नूं ध्यान देखियो स्टैप बाय स्टैप किवें आपां इहनूं सॉल्व कीता है। नोट डाउन कर लो बच्चे इसी बच्चे अपने अज दे टॉपिक जी इंप्लीसिट फंक्शन किवें डिफरेंशिएट करना तो वो अंडर बच्चे एग्जाम्पल सॉल्व कीतियां ने तो इन्हों सीख के नोट डाउन करके अपने एक्सरसाइज सम जो सॉल्व करियो। तो नैक्सट बच्चे आप एक होर डिफरेंट फंक्शन जोड़े होंगे उन्होंने किवें डिफरेंशिएशन करनी नैक्सट लेक्चर करांगे। थैंक यू।